नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पहलगाम में जो अटैक हुआ या जो हादसा हुआ उसके बारे में। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कैसे शुरू की जाए। बहुत 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 दुख हो रहा है। दिल आत्मा रो रही है और दुख के साथ बहुत गुस्सा भी है। लेकिन हर सिचुएशन में गुस्से से रिएक्ट करना भी ठीक नहीं है। लेकिन बहुत दुख है, दिल में दर्द है। उन सभी लोगों के लिए जिनकी इस हादसे में जान गई है, मैं प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, वो जहाँ भी रहें, खुश रहें। बस उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। मगर दोस्तों इतना दुख होता है ये सोचकर कि हमारी दुनिया ये किस तरफ जा रही है। कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतनी नफ़रत कैसे ला सकता है और किसी दूसरे इंसान को इतनी बर्बरता से कैसे मार सकता है? या फिर सारे धर्म अमन शांति की बात करते हैं, तो ये कौन-सा धर्म है जो कि दूसरे धर्म के लोगों को चुन-चुन कर मारने के लिए प्रेरित करता है? बहुत दुखद हादसा हुआ है ये दोस्तों। दोस्तों मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या बीतती होगी उन माँ-बाप पर जिनके बच्चे खूनी बन जाते हैं या आतंकी बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी भी घर में कोई बच्चा होता है, उसके माँ-बाप बहुत ही आस से और बड़े लाड से उस बच्चे को पालते हैं। कोई अपने सपने में भी ऐसे नहीं सोचता कि बड़े होकर मेरा बच्चा आतंकी बन जाएगा या खूनी या कोई क्रिमिनल बन जाएगा। और ना कोई धर्म ऐसी चीज़ें सिखाता है कि आप दूसरे मासूम लोगों को मारिए। तो कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग इतनी नफ़रत का गोला-बारूद कि एक मासूम निहत्थे लोगों को इतनी बर्बरता से मारने की हिम्मत इनमें आ जाती है। बहुत, बहुत अफ़सोस। जो लोग वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने गए थे, कोई हनीमून बनाने गया था, कोई नवविवाहित लोग थे, कई बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ थीं जिनमें हर एक ऐज के बुज़ुर्ग, जवान, लड़के, आदमी, औरत, उनके बच्चे सब थे और उनके सामने उनके परिवार के सदस्य को इतनी बेरहमी से मारा गया। दोस्तों क्या बीत रही होगी उन पर उस समय। तो सुनने में आया है कि एक आतंकवादी ने वहाँ पे फैमिलीज़ को अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया। औरतें और बच्चे अलग कर दिए और आदमी जो बुजुर्ग थे और जो जवान थे उनको अलग कर दिया। फिर दोस्तों उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा और जो गैर मुस्लिम थे उनको मार दिया गया। फिर उनसे कहा गया कि तुम कलमा पढ़िए। जिसने पढ़ लिया तो उसे जाने दिया, जो नहीं पढ़ पाया उसको ऑन द स्पॉट मार दिया, पॉइंट ब्लैंक
डिस्टेंस पे। फिर कई बार उनको ऐसे शक हुआ कि कई जो गैर मुस्लिम हैं वो कलमा पढ़ सकते हैं, तो वो कंफर्म करने के लिए उन्होंने कई टूरिस्ट आदमियों की पैंट भी उतरवाई और उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए कि उनका खतना हो रखा है कि नहीं। जब पूरे कंफर्म हो गए कि हाँ ये मुस्लिम हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। और जब उन्हें पता चला कि ऐसे कई लोग हैं जो कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन वो मुस्लिम नहीं हैं, तो उन्हें मार दिया गया। तो ये जो भी किलिंग है इतनी दर्दनाक है, उससे सिर्फ एक इंसान जिसे मारा है वो ही नहीं मरा है, उससे जुड़े जितने भी लोग थे उनकी सारी उन सबकी जिंदगी पे इस हादसे का एक गहरा असर पहुंचा है। कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई। और दोस्तों सोच के देखिए कि आपके परिवार के सामने अगर किसी सदस्य को मार दिया जाए, वो जो एक दृश्य है, जब वो दृश्य आपके दिमाग पर, दिल पर छप जाता है, तो वो आपको बहुत सारे तरीकों से पूरी जिंदगी भर परेशान करता है। आपकी जिंदगी से खुशियां चली जाती हैं दोस्तों। आप कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाओगे। आप जिंदा हो, लेकिन उस तरीके से जिंदा नहीं हो, उस तरीके से जी नहीं पाओगे जो एक नॉर्मल इंसान जीता है, क्योंकि आपने वो इतना भयावह दृश्य देखा है। आपने अपने बहुत करीबी इंसान को अपने आंखों के सामने कत्ल होते देखा है। ये बहुत बुरी तरीके से आपकी मानसिक स्थिति पे असर करता है। कई लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के ऊपर अटैक था क्योंकि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए करवाया गया है कि हिंदू मुस्लिम में रॉयट्स हो जाए इंडिया में, और इंडिया का जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाए, आपस में लोगों में घृणा हो जाए। कई लोग कह रहे हैं ये आतंकवादी हमला है, कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने करवाया है, और बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आ रही। कई लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। दोस्तों सारी बात मान ली, लेकिन समझ में सिर्फ ये आया है कि एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ये अटैक हुआ है इंसानियत के ऊपर। ये अटैक हुआ है अच्छाई के ऊपर बुराई से। ये अटैक हुआ है एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों पर। और कुछ भी कारण हो दोस्तों अटैक का, लेकिन जिन लोगों के घर का सदस्य गया है वो वापस नहीं आएगा। और ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जिस परिवार का सदस्य चला गया है वो वापस नहीं आएगा। अब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए। सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को डिस्प्ले भी कर रहे हैं, और सब सच में बहुत आहत हैं। ये सच बात है। लेकिन जिस घर का सदस्य चला गया है, वो चला गया है दोस्तों। कुछ भी कर लो, उसकी वापसी नहीं होगी। जिन लोगों के घर का सदस्य चला गया है, उन लोगों के घर से जो खुशियाँ चली गई हैं, वो वापस नहीं आएँगी, ये सच है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कश्मीर में हमारी सबसे ज़्यादा फ़ौज तैनात है। तो एक तो जैसे लोग कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है कि हमें क्यों नहीं पता चला। और दूसरा दोस्तों, जो वो जगह है जहाँ पे ये हादसा हुआ,
वहाँ पर क्यों कोई पुलिस या क्यों कोई आर्मी की यूनिट या कुछ जवान नहीं थे जो प्लानिंग पार्ट है या जो ड्यूटी हम लगाते हैं पूरे शहर में, उस समय हम लोगों ने या हमारी जो सिस्टम है, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का होना ज़रूरी है। आतंकवादी चाहे कहीं से भी आए हों, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और हम उनके मकसद को फ़ेल करने में नाकामयाब हुए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर भी तफ्तीश कर रही होगी। वो मीडिया में उन्होंने नहीं कहा है, वो एक अलग बात है, बट ये भी एक बहुत गौरतलब बात है और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि वहाँ पे 4-5 हज़ार की तादाद में लोग थे और कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर नहीं थे। शायद होते तो ये हादसा टल सकता था। अभी हम देख रहे हैं जैसे सारी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर और एक्टिव मीडिया जो है टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत बड़े-बड़े डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारी इंस्टा पे रील्स आ रही हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक पे लोग अपने-अपने इमोशंस प्रेज़ेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लोग सच में बहुत गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और दुखी भी हैं और ये नॉर्मल है। उधर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है कि पता नहीं इंडिया क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक और चीज़ देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा इंडियन सिटिज़न्स के बारे में मैं कहूँगा कि सारे गुस्से में हैं, सारे चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हादसा हो गया एक कम्युनिटी के ऊपर, कितने शहरों में लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाल ली, जो लोगों की डेथ हुई है उनको सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम। कितने लोग कितनी सिटीज में धरने और प्रोटेस्ट पे बैठ गए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि आप कुछ करें। जो गवर्नमेंट करे वो तो अपने आप कर रही है, लेकिन हमारे सिटीजन्स कैसे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं उन फैमिलीज के लिए जिनकी फैमिली के लोग चले गए हैं। कैसे हमारे सिटीजन्स एक साथ खड़े होकर उन आत्माओं की तरफ अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो कैसे शो कर रहे हो आप? जैसे एटलीस्ट उन परिवारों को थोड़ा-सा हौसला मिले कि हाँ, पूरा देश हमारे साथ है। कहीं नहीं। लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लोग डिबेट में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी पब्लिक या ग्राउंड लेवल पे लोग इकट्ठा होके कोई भी ना मोर्चा निकल रहा है, ना श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च हो रही है, ना कुछ प्रेयर्स हो रही हैं। तो ये एक नया चीज़ देखने को मिला है इस बार। तो क्या एज़ ए सिटिज़न्स ऑफ दिस कंट्री हम लोग इतने इम्यून हो गए हैं ऐसी घटनाओं के सहते-सहते या ऐसी घटनाओं को देखते-देखते कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे लिए एक ये न्यूज़ है, कुछ दिन टीवी पे, सोशल मीडिया पे चलेगी और फिर बैक टू द नॉर्मल। कितने सेलिब्रिटीज़ का इसके ऊपर ट्वीट आ गया है स्ट्रांगली, या किसी ने खुलकर वीडियो बना के बोला हो और कंडेम किया हो
और सो कॉल्ड सेक्युलर लोग जो हैं, जो सेक्युलर हिंदू स्पेशली जो हैं, जो आके हर बार बोलते हैं कि नहीं, हमें भाईचारे में रहना चाहिए, हमें अमन और शांति बना के रखना चाहिए और हमें बड़ी मैच्योरिटी से, समझदारी से इसका जवाब देना चाहिए, या कोई अगर हमारे साथ गलत करे तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। कहाँ गए वो सारे लोग? क्यों उन सब लोगों की बोलती अब बंद हो गई है? मैं कहूँगा जो भी अपने आप को सेक्युलर मानता है वो एक तरीके का हिपोक्रेट है, वो एक तरीके का डरपोक है। वो एसी रूम में बैठ के सेक्युलरिज्म की बात कर सकता है। वो एसी रूम में बैठ के, क्योंकि वो सेफ है, बोल सकता है कि हमें गाली का जवाब गाली से नहीं देना। लेकिन दोस्तों, जब आपका किसी परिवार वाला जाएगा ना ऐसे हादसे में, तब आप सेक्युलर वाली बातें नहीं करोगे, क्योंकि तब आपको दर्द हो रहा होगा, तब आपके सीने में आग जल रही होगी, तब आप में ऐसा होगा कि इस चीज के ऊपर जवाब देना ही होगा किसी ना किसी तरीके से। तो कोई भी हमारे बड़े आर्टिस्ट हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे आपका प्लेयर्स हों, किसी का भी बहुत बड़ा स्ट्रांगली बयान नहीं आया है। और यही चीज़ अगर किसी और मुल्क में हो जाए तो इन लोगों के बड़े बड़े ट्वीट्स, इंस्टा पे मैसेजेस और अ, बड़े वोकल होके ये लोग उस चीज़ की कंडेम करते हैं, अगर किसी और मुल्क में ऐसा किसी के साथ हो गया हो तो इसे हम हिपोक्रेसी ही कहेंगे कि आप अपने लोगों के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन आप दूसरों के लिए खड़े होते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आग लगी है शहर में तो आपका घर भी कभी ना कभी उस आग की लपेट में आएगा। तो अभी भी टाइम है। वी एज सिटीजन ऑफ इंडिया एक साथ हमको यूनाइटेड खड़े रहना चाहिए। एक और बड़ी बात हुई थी इस हादसे में कि मारने वाले ने आपसे सिर्फ आपका धर्म पूछा था और आपको मार दिया था। उसको ना आपकी जाति का पड़ी है, ना आपके स्टेट की पड़ी है, ना आप कौन सी लैंग्वेज के हो वो पड़ी है। तो उसने मैसेज दिया है इस हादसे में भी कि आप सिर्फ हिंदू हो उनके लिए। तो अगर आप उनके लिए हिंदू हो तो आप अपनी सेफ्टी के लिए हिंदू बन के क्यों नहीं रह रहे हो? क्यों आप जातियों में बटे हुए हो? क्यों आप भाषाओं के हिसाब से बटे हुए हो? और क्यों आप एज सिटीजन ऑफ इंडिया बटे हुए हो? अगर आपको दुश्मन से लड़ना है तो पूरे देश को एक होना पड़ेगा और तभी आप दुश्मन को हरा सकते हो। वरना जैसे चला आ रहा है सदियों से कि कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में, भारत में जब भी लड़ाई हुई है तो हमेशा से कोई ना कोई अंदर का मिला हुआ था और किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुले, तभी दुश्मन किले में अंदर आ सका। तो अगर हम एक साथ यूनाइटेड नहीं होंगे, अगर हम एक साथ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए नहीं खड़े होंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जो हाल अभी पहलगाम में हुआ, वो हर शहर में, हर स्टेट में, हर घर में होगा और तब आपको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें बचे रहना है, तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए हमें खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। वरना हमेशा दूसरों की तरफ आप मदद मांगते हुए नजर आओगे और मदद आए शायद ना आए, वो डिपेंड करेगा और उसी के ऊपर आपके अस्तित्व क्या होगा वो डिपेंड करता है। तो मेरा आखिरी में बस यही बोलना है कि अगर आपको आगे बचे रहना है, खड़े रहना है, जिंदा रहना है, तो बटिए नहीं। स्टैंड फॉर योर नेशन, स्टैंड फॉर योर रिलीजन एंड स्टैंड फॉर योर कम्युनिटी। अब तो उठ जाओ,
वरना हमेशा हर जगह से तुम भागते हुए नजर आओगे और आपके ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अपने बंगाल में हो, चाहे संबल में हो और चाहे कश्मीर में हो। इट इज टाइम, इट इज टाइम, अब वक्त आ गया भाई लोग। अपने आप को बचाने के लिए तो कम से कम खड़े हो जाओ, जाग जाओ, एक साथ हो जाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए कि क्या ये हादसा टल सकता था, क्या ये इतनी सारी जो मौतें हुई हैं लोगों की वो टल सकती थी, और आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर सकती है जिससे कि मासूम लोगों की जिंदगी खराब ना हो, बर्बाद ना हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।